जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम कियान भारत की शान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन के विमल सक्सेना जैसे भारत भक्तों के क्रांतिकारी लोकतांत्रिक बदलाव के साथ। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है यमुना पार और लक्ष्मी नगर की वह एरिया जो कहीं न कहीं राजनीतिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव का आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं जो विश्व गुरु की भारत की जो संकल्पना है पार्टीलेस डेमोक्रेसी के अंदर छिपा हुआ है। हमारे साथ हैं कुछ वो पुरोधा जो कहीं न कहीं उस घर से दिया जलाना चाहते हैं जो कहीं न कहीं बुनियाद है, क्योंकि बुनियाद मजबूत है तो सब कुछ है। तो आइए चलिए बात करते हैं उस महान भारत भक्तों से जो कहीं न कहीं इस तरह का बीरा उठाए हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आखिर क्या है पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन? हम डायरेक्ट चलते हैं उनके पास। मैं आपके माध्यम से समझना चाहूँगा कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी शब्द जो है एक कानूनी झंझावात में आप क्या देख पा रहे हैं कि मतलब आप सुबह से शाम तक ऑर्डर और धारा पे धारा लगाते रहें, लेकिन ये जो धारा है देश के लिए, जो विकास की धारा है, बदलाव की धारा है, परिवर्तन की धारा है, खुशहाली की धारा है, तो उसमें पवन जी क्या मानते हैं? जी, एक्चुअली आज तक राजनीति का जो विकास हुआ है वो परिवारवाद पे हुआ है। उस परिवारवाद को खत्म करने के लिए या नेतृत्ववाद कहते हैं ना कि भाई राजाशाही, उसे खत्म करने के लिए और जनता जागरण में एक नई तरह का भावना पैदा करने के लिए कि अब जो जनता ही राजा है, मतलब जनता ही राजा है, मतलब कि जो संगठन बनेंगे राजनीति में, जो भी अब शुरुआत होगी वो जनता के विचारधारा से होगी। जनता को प्रमुखता दी गई है विचारों को लाने के लिए, क्या नाम है, कैंडिडेट का चयन करने के लिए, और सारे विषय जिनमें हमें कहते हैं ना कि भाई विषय बहुत सारे हैं, शब्दों में नहीं कह सकते, एक विचारधारा के रूप में कह सकते हैं कि अब जो एक संगठन पैदा होंगे या जो विचारधारा रखी गई है जनता ही राज करे। आज़ादी के 75 साल बाद भी 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं। सुबह खाते हैं तो शाम के लिए तरसते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं पवन जी जैसे लोगों ने जो उठाया है बीड़ा, अगर सफल होता है तो कहीं न कहीं भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए एक रोल। गुप्ता जी, मीडिया ये समझना चाह रही है कि आखिर आपने इतने सारे 7,000 से ज़्यादा राजनीतिक संगठन हैं, लेकिन आपने अब तक जो है 14 साल की पत्रकारिता में मैंने ये चीज़ ऐसे संगठन देखा नहीं जो गुप्ता जी लेकर आए हैं। तो आखिर क्या इसकी खासियत है और क्या चाहते हैं? पूरा देश समझना चाह रहा है आपके बारे जो में। अभी तक जो चला आ रहा है मतलब देश के लिए भ्रष्टाचार और जो भी जो आ रहे हैं गलत कार्य हो रहे हो, उस चीज़ को सुधार लाने के लिए कोई बदलाव जनता के द्वारा कराए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो संगठन है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार समाप्ति यानी भ्रष्टाचार रहित राजनीतिक दल के रूप में ये? हाँ बिल्कुल जी, ऐसा करने की बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा जी, भ्रष्टाचार ही नहीं, जी, हम मानवीय अधिकार और नागरिकों के जो जितने भी उनको संविधान से अधिकार मिले हुए हैं उनकी रक्षा के लिए एक नए समाज और नए युग के निर्माण की तरफ अग्रसर हैं। और हमारे महासचिव गुप्ता जी ने इस विषय पे बहुत ज़्यादा संगठन को विस्तार दिया है। विदेशों में भी इनके अनुयायी, मैं अनुयायी इसलिए कह रहा हूँ कि तन मन धन से समर्पित लोग साथ खड़े हुए हैं। मैं इनको धन्यवाद दूंगा गुप्ता जी को इस विचारधारा में हमें लाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करूँगा। जय हिंद। सचमुच में आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा मंच जो पेनेसिया के रूप में हो, एक मतलब संपूर्ण दर्द की एक दवा हो, उसका नाम है पार्टीलेस डेमोक्रेसी संगठन। तो आइए इस संगठन से जुड़ें और जो एक छोटा सा पौधा है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो, खाद पानी डालने की। सुनने में कितना अच्छा लगता है, जनता राजा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का लोग। जब आज़ादी का ताना बाना था, भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, अशफाकुल्ला, राजेंद्र हाली जब सोच रहे थे जंग आज़ादी लड़ रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे जनता राजा है। लेकिन वो सपना आज़ादी के 75 साल बाद कहाँ है? आज़ादी के 75 साल बाद भी विमल सक्सेना जैसे लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लग रहा है कि लोकतंत्र अधूरा है, आज़ादी अधूरी है, जनता कहीं न कहीं प्रजा है और जो प्रजा है वो जनता है, वो जनता कहीं न कहीं राजा है। तो आखिर जनता राजा और राजा जनता, आखिर इस बीच पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो संगठन है इसके क्या फलसफा है, किन मकसद, किन उद्देश्यों को जो अकेले चले थे और कारवा बन गए। सचमुच में पार्टीलेस डेमोक्रेसी जो संगठन है उसका कहीं न कहीं इसी तरह का मकसद है। तो आइए चलिए डायरेक्ट आपको ले चलते हैं इस संगठन के संस्थापक
विमल सक्सेना जी जो निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। अब हम कहीं न कहीं असली लोकतंत्र जो हमारे वीर शहीदों ने जिस कुर्बानी के तहत इस आज़ादी को हासिल किया है, उसका जो असली मकसद है, असली जो स्वराज है, उसे लेकर रहे हैं। तो आइए चलिए आपको डायरेक्ट रूबरू कराते हैं क्रांतिकारी विचारक विमल सक्सेना जी से। ये अगर जनता राजा की बात करें तो ये बहुत पुराना शब्द है और फिर आज आपके जैसे लोगों के द्वारा फिर उछल पड़ा है, तो ये क्या जनता राजा है और क्या इसका सरोकार है? जनता राजा जो हमारी राजनीतिक सोच है लोगों की, राजनीतिक पार्टियों की, वो जनता को दबी कुचली, पिछड़ी, गरीब, शोषित, वंचित मानती है। और कहीं ना कहीं हर बार ये मुद्दा उठता है कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर इलेक्शन के बाद होता कुछ नहीं, उस जनता की कब्र बन जाती है और वो दफना दी जाती है उसमें। हर बार जनता ठगी रह जाती है, वो सोचती है अब के कुछ नया होने वाला है, चुनाव आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब की से हमने सोचा है कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी बदली, हमने कुछ शब्दों को बदला कि अब राजनीति नहीं राष्ट्रभक्ति होगी, राजनेता नहीं जनसेवक होगा, और ये दबी कुचली जनता नहीं, अब ये जनता को राजा जैसा एहसास होगा। क्योंकि वो जनता जिसको समस्याओं से ग्रसित है, उसकी समस्याओं का अगर निदान ही नहीं होगा तो कैसे जनता राजा कहलाएगी? राजा की कुर्सी तो एक को मिल सकती है, सबको नहीं मिल सकती, लेकिन हम उस दबी कुची जनता की समस्याओं का समाधान करके हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, कोई धरने प्रदर्शनों की जरूरत ना पड़े। जो आदमी हम चुनकर भेजें वो उसे एहसास हो कि मैं जनता के बीच से निकल के आया हूँ, जनता में ये परेशानी है, मुझे ये दूर करनी है, मुझे जनता को राजा जैसा एहसास कराना। विमल जी, आपके जैसे लोग क्यों कहते हैं कि 1 पैसा का 10 पैसा करने का जो है वर्तमान कहीं न कहीं टेंडेंसी है, और उसी की काट के रूप में आपने एक छोटा सा दिया जलाया? बिल्कुल, एक्चुअली एक से 10 पैसा जो होता है वो हमारा सिस्टम इस तरह का हो गया राजनीतिक पार्टियों का, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का सिस्टम है। एक जना कहता है हमें चुनाव जिताओ, है ना, तो दूसरा कहता है जिससे चुनाव जिताने का वो कहता है हमें कुछ सेवा पानी करो। तो पार्टी फंड के नाम से चंदे धन एकत्र किए जाते हैं, जिनसे किए जाते हैं, जैसे ही चुनाव जीता जाता है वो कहते हैं हमारा धंधा पानी लगाओ। तो नेचुरली ये जो गिव एंड टेक हो रहा है, इसी में भ्रष्टाचार शामिल है। ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक प्रदूषण देश में फैला है, इसका अंत कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम पार्टियों की तरफ देखते हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ, राजनेताओं की तरफ देखते हैं, तो जनता की तरफ पीठ हो जाती है, और जब जनता की तरफ देखते हैं तो राजनेता हमें बुरे लगने लगते हैं, राजनीतिक पार्टियां ठीक नहीं लगती। तो बड़ा जरूरी है कि अब देश की जनता की तरफ देखना होगा। इसीलिए हम पार्टीलेस का मतलब ये नहीं कि हम पार्टियों को हटाना चाहते हैं, हम इनकी नीतियां बदलना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक सवाल है कि जनता की तरफ देखेंगे तो वो तो अभी भी है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का लोकतंत्र। हम राजा हैं, हम MP हैं, हम मंत्री हैं, हम गाड़ी से जाएंगे, आप रोड से हटिए, हम निकल रहे हैं, राजा तो हम हैं। हाथ में कुछ है, मुंह में कुछ है और दिल में कुछ और। जी देखिए, विमल जी, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का संविधान ने हमसे कहा कि आपको उम्मीदवार चुनना है। बड़ी अच्छी बात है। क्या आप उम्मीदवार चुन के आपको दे कौन रहा है? हमें ये राजनीतिक पार्टियां जो उम्मीदवार चुनती हैं, वो सिलेक्शन वो करती हैं, हमसे इलेक्शन करने के लिए कहती हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि वो जनता को ही सिलेक्शन करना था और जनता को ही उनमें से इलेक्शन करना था। तो इसीलिए अभी राजनेता आते हैं, जनसेवक नहीं आते। जनसेवक जब आएंगे जब जनता में जो जनसेवा कर रहा होगा उसका चेहरा जनता को पता होगा, ये चुनाव चिन्ह का महत्व कम हो जाएगा और चेहरा चुनाव चिन्ह बन जाएगा। तो वो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और इस भावना के साथ बढ़ रहे हैं आगे। एक सामाजिक सोच, एक क्रांतिकारी सोच जो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक परंपरा पर्व में एक अनूठा विश्वास और भरोसा के साथ साथ जनता के लिए, जनता का लोकतंत्र का जो असली मकसद है वो कैसे आएगा, किस तरह से आएगा। आज़ादी के 75 साल बाद भी कहीं आधा है, अधूरा है, कहीं लंगड़ा है, कहीं लूला है, कहीं विकलांग। हमारे साथ हैं आधी आबादी। आधी आबादी का मतलब सोचते हैं घर की खुशहाली, समाज की खुशहाली, देश की खुशहाली। और वो आधी आबादी कहीं न कहीं अभी लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें या पंचायती राज की बात करें, हर जगह आधी अधूरी। हम भले ही कह रहे हैं कि चांद तारे पर हम पहुंच गए, लेकिन कहाँ पहुंच गए? आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं पूजा जी जैसे लोगों के पास जो कहीं न कहीं चाहते हैं सामाजिक प्रतिनिधित्व के तहत
समाज को दशा दिशा और दुर्दशा से निकालना समाज को, लेकिन वैसा नहीं हो। जैसे लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो अभी भी लग रहा है कि नारी अबला ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात कहने वाली बात है कि आज भी कुछ औरतें को पता ही नहीं है कि हमारी क्या वैल्यूज़ है। हमें वैल्यू तो अपने आप ही बनानी पड़ेगी। और मैं जहाँ देखती हूँ कि पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियाँ भी हैं या औरतें भी हैं ना, वो भी कई चीज़ों को बता नहीं पाती कि हम लोग क्या क्या सह रहे हैं। मैं वही चाहती हूँ कि वो औरतें बाहर निकलें और अपने हक जानें और अपने को पहचाने। पूजा जी जैसे लोग कुछ दिन पहले बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले, तो ऐसे शब्द ऐसे लाइन लेंथ मीडिया को क्यों कहना पड़ रहा है? आपके बड़े सपने थे, आपके चेहरे पर बिल्कुल खुशी की लहर थी, लेकिन वो खुशी की लहर पानी के बुलबुले की तरह टूट गए, सपने बिखर गए। जी देखो, मैं किसी पार्टी को इस चीज़ के लिए नहीं कहना चाहती कि कोई भी पार्टी, लेकिन एक बात बताऊं, हर इंसान ना थक चुका है जी, चाहे वो किसी भी कार्य में हो। और आपको पता है कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं अपनी वैल्यूज़ क्या हैं। तो वो लोग अपनी वैल्यू पहचाने ना। और मैं सबसे बड़ी बात है कि नारी हो चाहे कितनी भी बड़ी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसको अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए। जी। हमारे साथ हैं एक और नारी शक्ति, आइए चलिए उनसे बात करते हैं पार्टी लेस डेमोक्रेसी के एवज में। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं पारुल माथुर हूँ। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की जो नारियाँ हैं वो अपनी परेशानियाँ किसी को बता नहीं पाती। जी 90% लेडीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर परेशानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन वो किसी के आगे कह नहीं पाती। तो हम ये चाहते हैं कि नारियों के अंदर इतनी जागरूकता पैदा की जाए जो वो अपनी परेशानियों को बताएं। जी, तो आपके जैसे लोग जब आप निकल पड़ी हैं गली से, कूचे से, घर से, कुछ बीड़ा उठाइए, कुछ क्रांतिकारी कदम जो तो हम झुकेंगे नहीं, तो उसका पड़ाव क्या होगा? अगर अभी अब 2 नारियां हैं तो अगर 10 मिलेंगी तो 10 मिलके एकजुट होके चलेंगी तो वो सबकी परेशानियों को समझ के उनकी परेशानी को, लेकिन उस बीच में कहीं न कहीं पाँव खींचो, टांग खींचो और निकलने मत दो, इस तरह का भी कहीं न कहीं लगता है कि दबाव के बीच आपकी बिरादरी के लोग होंगे। जी ऐसा महसूस? हाँ, ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन हमें उनको ये समझाना पड़ेगा ना कि भाई एकजुट होके रहोगे तभी तुम्हारी परेशानियों का हल निकल पाएगा। कहते हैं कि आधी आबादी का सम्मान और मुस्कान ही सचमुच में असली हिंदुस्तान है। और कुमकुम जैसी महिला शक्ति जो सचमुच में चाहती हैं कि दिल्ली बदले, समाज बदले, घर बदले, परिवार बदले और जो कुंठित सोच है वो बदले, और उस बदलाव के दहलीज पर आज खड़ी हैं। पीछे अब बैनर आप देख पा रहे हैं, पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन। और आइए चलिए इनके मन और दिल में चलते हैं कि आखिर पार्टी लेस डेमोक्रेसी संगठन है। आज देख पा रहा हूँ कि कुछ क्रांतिकारी कदम। जी आपने अभी बात करी पार्टी लेस डेमोक्रेसी की। देखिए, देश की आज़ादी की जब बात मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो हमें लगता है कि एक पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी जो थी वो पार्टी मात्र नहीं थी, वो विचारधारा थी। और वो विचारधारा हमारे जहन में जो चल रही थी, जो बसी हुई थी हमारे पूर्वजों के जहन में, वो यह था कि हमें देश को एक लक्ष्य लेकर हम साथ चल रहे थे कि देश को आज़ाद कराना, कहीं ना कहीं एक लक्ष्य निर्धारित था। उसी तरह से जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है, आज के समय में इतनी सारी पार्टियां बन चुकी हैं, तो पार्टियां जो बनी हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक पारिवारिक पार्टी है। और अगर पारिवारिक पार्टी नहीं है तो वो जातिवाद के आधार पर पार्टी है कि ये जो कास्ट है, ये जो क्रीड है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ज़रूरत है आज के समय में, फिर तो हम टूट रहे हैं, हमारे समाज को के तहत देश के लिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। घर घर में यह चीज़ पहुंच चुका है और आपस में इतना ज़्यादा बिखराव है कि अब शासन करना देश के अंदर बहुत ही आसान हो रहा है। जो अंग्रेज़ों की नीति थी ना कि फूट डालो और शासन करो, वो जो हमारे देश के जो हुक्मरान हैं वो उन्होंने अपनाया है। और फूट डालो और शासन करो की बात हो रही है कि हिंदू। कुमकुम जी मीडिया ये समझना चाह रही है, क्या ये इतना आसान है? खाला का घर एक मुहावरा, आपके जैसे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं खाला का घर, तो क्या ये लग रहा है कि इतना आसान है? जहाँ कुमकुम जी जिस रास्ते पर निकल पड़ी है, जिस तलवार की धार पर आप खड़ी हैं। जी देखिए, तलवार की धार पे अगर मैं खड़ी होकर के चलूँ या आग पे चलूँ, मैं अगर मेरी नियति साफ है और मेरे हौसले बुलंद हैं, तो हम जैसे एक कुमकुम नहीं, देश की जितनी हमारी आधी आबादी है, उसका अगर मैं एक महिला होने के नाते मैं अगर कहूँ कि मैं उनकी आवाज़ हूँ, मैं उनका नेतृत्व तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उनमें से एक आवाज़ हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि नेक इरादे और नियति अगर साफ हो तो किसी भी चीज़ को हासिल किया जा सकता है। ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी
और कहीं न कहीं एक ऐसा जो मुंगेरी लाल के सपने जी हाँ जी, हाँ जी, इसी सपने को हमें साकार करना है और आगे लेके चलना है। मीडिया कह रही है मुंगेरी लाल के सपने, शब्द देखिए। मुंगेरी लाल के सपने नहीं है जी ये सच्चाई है। इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और जमीनी स्तर पर चलना है हमें। न सर न पाँव न घर न जमीन जी सब होगी सर। जब हम काम करेंगे जमीनी स्तर पे तभी तो सर भी होगा, पाँव भी होगा, जमीन भी होगी जी। हमारे साथ हैं जाने माने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक कार्यकर्ता अमित जी। और अमित जी का मतलब आप समझते हैं एक साफ़ सुथरी राजनीति, एक साफ सुथरा शासन प्रशासन और देश और दिल्ली की बात के साथ हमेशा आगे रहते हैं। तो आइए चलिए युवा सोच और युवा धड़कन के साथ साथ पार्टी लेस डेमोक्रेसी जो संगठन है इसके बारे में क्या कहना है उनका। जी अमित जी नमस्कार, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और आज हमारे बिमल सक्सेना जी ने पार्टी लेस डेमोक्रेसी के मुद्दे पर आज ये ऑफिस की शुरुआत की है। हम भी उनके साथ हैं और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो ये पहला कदम है कि सभी लोग पार्टी लेस डेमोक्रेसी की मांग करें। सभी लोग जब चुनाव आएँ, मतदान करने जाएं तो केवल निर्दलियों को वोट डालें, किसी भी पार्टी को वोट ना डालें। वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, समाजवादी हो, टीएमसी हो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पहले इस देश में ये देश पहले 50 टुकड़ों में बटा रहता था, 50 राजे महाराजा होते थे, अब ये 50 पार्टियाँ होने लग गई हैं। तो देश वही हालत में आ गया।